কিন্তু बांग्लादेश से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, प्रधानमंत्री शेख हसीना वहां से बाहर निकल चुकी हैं मिलिट्री के हेलीकॉप्टर के जरिए, जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। भारत पहुंची है शेख हसीना, बहुत बड़ी खबर, भारत पहुंची है शेख हसीना। मित्र राष्ट्र है, अगरतला में लैंड हुआ है हेलीकॉप्टर, त्रिपुरा के अगरतला में लैंड हुआ है शेख हसीना का हेलीकॉप्टर। शेख हसीना वाजिद हैं, वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो मुल्क छोड़ गई हैं। सुनने में आया कि वो त्रिपुरा चली गई हैं और ये डेवलपमेंट जो है वो जारी बात है एशिया के लिए, साउथ एशिया के लिए, हमारे खित्ते के लिए कोई इतनी अच्छी नहीं है। बांग्लादेश की शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया है, स्टेप डाउन हो गई हैं और कहा जा रहा है फ्लीज टू इंडिया। बांग्लादेश की शेख हसीना इस्तीफा दे चुकी हैं, रिजाइन कर चुकी हैं, क्योंकि उनको बांग्लादेश की आर्मी ने 45 मिनट की डेडलाइन दी थी कि आप रिजाइन कर दें। ये सरकार पलटने की चाइना पहले दिन से कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी। इस गवर्नमेंट ने इंडिया को एक पोर्ट भी दिया था, जिस पोर्ट से इंडिया की नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी बनती थी। याद रखें कि भारत का किरदार जो था बेसिकली शेख हसीना वाजिद को मजबूत करने में बहुत ज्यादा था। उसकी वजह यह है कि भारत, आपको पता है कि चाहता था कि शेख हसीना वाजिद जो है वो पावर में, इक़्तिदार में रहे। वो ये समझते थे कि हमारी एक लंबा चौड़ा ताल्लुक जो है वो शेख हसीना वाजिद के साथ मौजूद है और हमें शायद उस ताल्लुक को रखना चाहिए। पुराना एक ताल्लुक है शेख हसीना वाजिद के साथ। और बांग्लादेश की शेख हसीना के पैलेस पर प्रोटेस्टर्स चढ़ दौड़े थे, हजूम जमा हो गया था और हजूम पैलेस की तरफ चल रहा था और उन्होंने धावा बोल दिया था पैलेस पर, जिसके अंदर बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना मौजूद थी। और अब खबर ये कंफर्म हो चुकी है, जो कि पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त इसको रिपोर्ट कर रहा है, रॉयटर से लेकर अल जजीरा तक, इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया, हर जगह पर यह न्यूज चल रही है कि बांग्लादेश की शेख हसीना रिजाइन कर चुकी हैं। लोग चले गए प्रधानमंत्री निवास के अंदर, ये चुपचाप भागी कार से, एक एयरफील्ड में गई, चॉपर पकड़ा, मिलिट्री का चॉपर, और मिलिट्री का चॉपर टक 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 करके वो इंडिया में लैंड कर गया। वहां पे वकारुज्जमान कौन है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द बांग्लादेश आर्मी। उसने पूरे देश से खिताब करा, देश को एड्रेस करा और देश को यह बोला कि बॉस बहुत हो गया, इट्स टू मच, वी आर टेकिंग ओवर, वी टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने सारी पॉलिटिकल पार्टी से बात कर ली है, लेकिन यह फौज का तख्ता पलट करना, क्या यह पहली बार हो रहा है बांग्लादेश में? नहीं दोस्तों, आपको पता है 1971 में बांग्लादेश बना था और जिसने बांग्लादेश बनाया, शेख मुजीबुर रहमान, इस फौज ने उसी मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी थी। तो ये जो इसकी फौज की कारकर्दगी है, दिस इज नॉट न्यू, दिस इज नॉट समथिंग दैट इज न्यू। यहां पे दोस्तों बात यह है कि चीन का एक बहुत बड़ा हाथ है इस पूरे मैटर में। और चीन का क्या हाथ है? सबसे पहले तो शेख हसीना गई, हमने कवर करा था टीसीडी हिंदी में। शेख हसीना गई और शेख हसीना ने चाइना में जाके जो भी अपना काम करा, वहां पे उनको सिग्नल गड़बड़ दिखाई दिए, देखा कि वो प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा उनको, उन्होंने देखा वो इज्जत नहीं मिल रही, और जो पैसा देने की बात करी थी चीन ने अपने हाथ भी पीछे कर लिए। चीन ने अपने हाथ पीछे कर लिया, और चीन ने अपने हाथ पीछे करने के बाद चाइना ने कुछ 5 अरब की बात हुई थी, कुछ 100 मिलियन में रफा दफा करने की कोशिश करी, और उनको प्रोटोकॉल नहीं मिला, उनको बुरा लगा, वो वापस आ गई। वहां पे साथ ही साथ सारा गेम चल रहा है कि तीस्ता रिवर का प्रोजेक्ट दे दिया जाता है भारत को, और वो खुले कहती हैं शेख हसीना कि चीन को ये नहीं। इसके अलावा दोस्तों मोंगला पोर्ट का प्रोजेक्ट भी चाइना को जाना था, चाइना को नहीं गया। अब आप समझ लीजिए, बीच में अडानी 10,000 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को सप्लाई करता है। चाइना चाह रहा था कि सारा काम वो करे, लेकिन चाइना इन सारी रेस में पीछे था। वहां पे अमेरिका का भी एक फैक्टर है दोस्तों, एक छोटा मोटा फैक्टर अमेरिका का भी है। अमेरिका भी नाखुश था और आज भी है शेख हसीना के साथ, अमेरिका भी नाखुश था, लेकिन इसमें मोटा काम चीन का है। मैं आपको बताता हूं कैसे। ये शेख हसीना के कुछ लॉयल मिलिट्री ऑफिसर्स लगातार शिकायत कर रहे थे चाइना से कि भाईजान, जो हमने आपसे हवाई जहाज खरीदे हैं, जो हमने आपसे शिप्स खरीदे हैं, जो हमने आपसे वेपन्स खरीदे हैं, आर्टिलरी खरीदी है, राइफल्स खरीदी हैं, वो सब कबाड़ा हैं, दैट्स ऑल ब्लडी जंक, दे डोंट फायर। आपका हथियार चलता ही नहीं है, वो हथियार किस काम का? और जब उन्होंने बोला कि आप इसको ठीक करके दीजिए, चीन ने बोला और पैसा चाहिए, मैं और पैसा लाओ तब हम देंगे। तो ये तनाव और तकरार की स्थिति बनती चली गई। वहां पे जो रिजर्वेशन की बात थी दोस्तों, पीछे की कहानी ये है कि रिजर्वेशन की बात थी, ये मुख्य तौर पे रिजर्वेशन किसको दिया था?
ये मुख्य तौर पर रिजर्वेशन जो मुक्ति बाहिनी थे, जो शेख मुजीबुर रहमान के साथ थे, जिन लोगों ने बांग्लादेश के लिए हथियार उठाए और अपनी गर्दनों को, अपने माथे को संगीन के ऊपर रखा, तलवारें अपनी गर्दन पे रखी और देश के नाम पे मर मिटे, उनके बच्चों को रिजर्वेशन देने की बात थी बांग्लादेश में कि भाई उनके बच्चों के लिए कुछ बढ़िया करा जाए। यहां पे स्टूडेंट जो थे वो दुखी हो गए रिजर्वेशन आज से। ये रिजर्वेशन आज से है जो आज दुखी हो रहे हैं। ओ भाई ये बहुत पहले की बात है और पहले भी इसके ऊपर प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन छुटपुट लाठी चार्ज हुआ है, 2-4 टीयर गैस के शेल्स फायर हुए, हवाई फायरिंग करी, सब वापस। ये इतना बड़ा हो कैसे गया मामला? ये इतना बड़ा मामला कैसे हुआ कि पूरा हुजूम का हुजूम घुस गया प्रधानमंत्री निवास के अंदर और वहां से सब कुछ चीजें चोरी कर दी। यहां पे गाड़ी में ये भागती हैं, हेलीपैड में जाती हैं, मिलिट्री का हेलीकॉप्टर लेके इंडिया। भाई साहब इतना आसान है? जो शेख हसीना वाजिद हैं वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो मुल्क छोड़ गई हैं। सुनने में आया कि वो त्रिपुरा चली गई हैं और ये डेवलपमेंट जो है वो जारी बात है एशिया के लिए, साउथ एशिया के लिए, हमारे खित्ते के लिए कोई इतनी अच्छी नहीं है। वो विश कि जो बांग्लादेश की अवाम है उनके लिए आइंदा के दिन बहुत अच्छे हों। बांग्लादेश की फौज ने इक़्तिदार संभाल लिया है बांग्लादेश के अंदर। हम ये सोच नहीं थे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसी सिचुएशन जो है वो उसकी पॉसिबिलिटी वो जैसे आप कहते हैं ना कि होगी कोई। कहा जाता है कि भारत के जो ताल्लुकात हैं शेख हसीना वाजिद के साथ बहुत अच्छे थे। अगर आपको याद हो थोड़े दिन पहले ही, 2-3 हफ्ते पहले शेख हसीना वाजिद को भारत ने इनवाइट किया था एज ए स्टेट गेस्ट। सो ये बहुत बड़ी चीज़ थी, ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि उनको एज ए स्टेट गेस्ट आप इनवाइट करें और एज ए स्टेट गेस्ट जो है वो आए और आके इंडिया के अंदर रहें। लेकिन कि भारत का किरदार जो था बेसिकली शेख हसीना वाजिद को मजबूत करने में बहुत ज़्यादा था। उसकी वजह यह है कि भारत आपको पता है कि चाहता था कि शेख हसीना वाजिद जो है वो पावर में, इक़्तिदार में रहे। एक तो सारी बात है वो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी, ये एक उनको बहुत ज़्यादा एज था, ठीक है जी। दूसरा जो एज था उनको वो ये भी था कि वो ये समझते थे कि हमारी एक लंबा चौड़ा ताल्लुक जो है वो शेख हसीना वाजिद के साथ मौजूद है और हमें शायद उस ताल्लुक को रखना चाहिए। पुराना एक ताल्लुक है शेख हसीना वाजिद के साथ जो कि उनका था।